श्री कृष्ण ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते। सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते का खत्म होने का सत्य नहीं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। पहला कृष्ण, जो लड़े ना फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण, जब हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अतीत के दुख और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान में नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसका एक सुंदर भविष्य व प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अपने प्रति लोगों की आप चाहकर भी धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहिए। आपके पिता के द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। उनके अनुभव आपके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसीलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम अवश्य आती है। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर, और उस रब पर सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले दो श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ इनका सामना करता है वह अवश्य ही विजयी होते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। मन को निराश न कर जब श्री कृष्ण पर
तुरंत विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी की दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर अगर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम जो दे रहे हो पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। परमात्मा से इतनी क्या शिकायतें करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि उनके नेक इरादे समझ न सको। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हो। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है और न ही मरा जाता है, न ही कभी जन्मा है, न ही जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्म, नित्य, स्वस्थ तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसे नहीं मारा जा सकता। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कुआं भी सबको मोर लगता है और गरीब के घर में भूखा बच्चा भी हो तो सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी अच्छे इंसान से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो उसकी कीमत वही रहती है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए। ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। श्रद्धा यह नहीं होती कि भगवान कर सकते हैं, श्रद्धा यह होती है कि भगवान ही करेंगे। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी फसल हो सके। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी तरह संकट वीर पुरुष को परखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि हम अक्सर भावनाओं में बहकर ही अपने राज दूसरों को बता देते हैं। जहाँ पर जमाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर की नई राह दिखाते हैं। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। ईश्वर जन्म के साथ किसी को किसी प्रकार का कोई दुख सुख नहीं देते। जीवन में दुख या सुख मनुष्य
अपने कर्मों के अनुसार ही भोगता है। उसके कर्म ही उसे दुख, पीड़ा और कष्ट देते हैं। जिसने आपके बुरे वक्त में साथ ना दिया हो, उसको अपने अच्छे वक्त में आने मत देना। मनुष्य जन्म के समय खाली हाथ आता है, परंतु मृत्यु के समय अपने जीवन में किए हुए कर्मों को साथ लेकर जाता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। बिना कारण तथा स्वार्थ के कारण हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, मन की शांति, निंदा न करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित न होना, बिना कारण कोई कार्य नहीं करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्वेष न करना तथा अहंकार न करना ही आपकी वास्तविक कमाई हुई संपत्ति ही है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वह वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी हो। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसी को वो अच्छा बना लेते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोगकर, रो रो कर खोनी पड़ेगी। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य बढ़ा देते हैं ताकि वह और अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन सके। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि उन्हें भी आपका दर्द महसूस होता है। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। जीवन में एक बात का ख्याल रखना, बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी के साथ कभी विश्वास मत तोड़ना। अभिमान सदैव ही पतन की ओर सुनिश्चित करता है। चाहे जीवन में सफलता के शिखर पर भी रहो, प्रयास रखो कि आपकी वाणी और कर्मों के द्वारा किसी के हृदय को गहरा आघात ना पहुँचे। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। इसीलिए वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए।